महानगर अध्यक्ष बने डॉक्टर विवेक वाजपेयी। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल एवं कैट के केंद्रीय कार्यालय पर देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कैट के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय पटवारी ने कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल सांसद चांदनी चौक नई दिल्ली के द्वारा जारी किया। झांसी कैट का महानगर अध्यक्ष नियुक्ति पत्र डॉक्टर विवेक वाजपेयी को प्रदान किया गया एवं महानगर पद अध्यक्ष पद की घोषणा की है। इस अवसर पर कैट के प्रदेश महामंत्री कुलदीप सिंह दांगी, जिलाध्यक्ष अभिषेक सोनकिया, संरक्षक प्रभु दयाल साहू, युवा जिलाध्यक्ष कृष्णा राय, संजय गुप्ता, धीरज राजपूत, अंकित साहू, दीपक बसेड़िया, पुष्पिन सिंह, गगन मिश्रा, मुकुल जोगलीकर, सुनील कुशवाहा आदि ने फूल वाला पहनाकर कैट के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष डॉक्टर विवेक वाजपेयी का स्वागत किया है। कृष्णा राय ने कार्यक्रम का संचालन किया और जिला अध्यक्ष अभिषेक सोनकिया ने सभी का आभार व्यक्त किया है। कैट जो कि भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है और व्यापारिक संगठन है, इसमें लगभग 40,000 ट्रेड्स जो है इनका एसोसिएशन है और श्री वीसी भतरिया जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री प्रवीण खंडेलवाल जी इसके राष्ट्रीय महामंत्री है, जिनको अभी हाल ही में भाजपा सांसद जो बने हैं चांदनी चौक दिल्ली से, और हमारे झांसी के प्रसिद्ध व्यापारी नेता, व्यापारियों की आवाज उठाने वाले भामाशाह हमारे बड़े भाई आदरणीय संजय पटवारी जी इसके राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद को गौरवान्वित करते हैं। तो अभी हाल ही में श्री संजय पटवारी जी इनकी संस्तुति पर प्रवीण खंडेलवाल जी ने मेरा महानगर अध्यक्ष के रूप में इसका मुझे नियुक्ति पत्र भेजा है और संजय पटवारी जी ने कल मुझे वो नियुक्ति पत्र देकर मुझे सम्मानित किया है। देखिए, निश्चित रूप से कैट जो है वो देश का सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन है और व्यापारियों की समस्या, व्यापारियों के इश्यूज, व्यापारियों की बातें, व्यापारियों का जो भी किसी भी तरह का विवाद, इसको उठाने के लिए बहुत सक्षम प्लेटफॉर्म है और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये क्योंकि देश का सबसे बड़ा संगठन है, इसलिए इसकी सुनवाई जो है वो निश्चित रूप से केंद्र सरकार तक होती है और चूंकि हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष माननीय संजय पटवारी जी, सौभाग्य की बात है कि वो स्वयं झांसी से बिलोंग करते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं, तो उनकी अगुवाई में अभी तक बुंदेलखंड क्षेत्र की और हमारे झांसी क्षेत्र के व्यापारियों की बातों को, उन्होंने यहाँ की तकलीफों को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने का बहुत अच्छा काम किया है। निश्चित रूप से उनके ही निर्देशन में मैं आगे काम करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर जताया है, जिस तरह का उन्होंने मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी मुझे दी है, इसका दायित्व का मैं पूर्णतः ईमानदारी के साथ निर्वहन करूंगा और निश्चित रूप से व्यापारियों की समस्याएं हल करने में सहायता करूंगा। व्यापारियों को जीएसटी के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है, इसके लिए क्या करें? नहीं, जीएसटी के नाम पे उत्पीड़न नहीं किया जा रहा है। देखिए, कोई भी किसी भी तरह का जब एक कोई नया वो शुरू होता है तो उसमें संशोधन की प्रक्रिया लगातार सतत चलती रहती है। प्रकृति को भी लगातार संशोधित किया जाता रहा है। आप देखिए, संसार का निर्माण हुए इतने वर्ष हो गए, लेकिन आज भी प्रकृति में बदलाव, चेंजेस होते रहते हैं, जिसको हम अक्सर देखते रहते हैं। कई बार जब प्रकृति अपने में संशोधन करती है तो मनुष्यों को तकलीफ होती है, ऐसा लगता है कि कहीं भूकंप आ गया, कहीं भूचाल आ गया, कहीं कुछ हुआ। निश्चित रूप से जब कोई बड़ी संस्था बनती है, जब कोई बड़ा काम होता है, तो उसमें संशोधन की एक प्रक्रिया चलती रहती है। जीएसटी में जो भी कमियां, ऐसा हम लोगों को लगा, अभी तक कैट ने उस कमी को उठाया है और कैट के आह्वान पे, कैट के मांग पे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जब भी इस चीज की मांग करी है तो केंद्र सरकार ने इसको विचाराधीन रखा है और कई संशोधन कैट की मांग पे किया गया है। देखिए, ये निश्चित रूप से मेरे प्रति लोगों का प्रेम है, स्नेह है, मेरे बड़ों का मेरे प्रति आशीर्वाद है, छोटों का प्रेम स्नेह मुझे मिलता रहा है। पहले भी मैं जब भी किसी भी पद पे आया है, पहले भी मैंने जो भी काम किया है उसमें मुझे सभी का सहयोग, सभी का प्रेम मिला है। तो वही प्रेम, आशीर्वाद आज भी मुझे प्राप्त हो रहा है और मैं इस चीज के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। निश्चित रूप से मुझे इस बात का अभिमान है कि झांसी की जनता, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे सभी आदरणीय मुझे लगातार अपना प्रेम देते रहे हैं और आगे भी ऐसे ही देते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जिम्मेदारी मिली है, ऐसे में आप जो छोटे व्यापारी हैं उनको कहाँ भी? देखिए, छोटे व्यापारी जो भी हैं, जितने भी छोटे या बड़े व्यापारी हैं, वो सभी हम लोगों के लिए, कैट के या हमारे संगठन के लिए एक रूप लेके हम उनको चलते हैं।
हमारे लिए कोई बड़ा व्यापारी नहीं है, कोई छोटा व्यापारी नहीं है। जो समस्या किसी को बड़े अमाउंट में आ रही है या किसी को बड़े रूप में आ रही है, वो किसी को छोटे रूप में आ रही है। सिर्फ समस्याओं की जो छोटा और बड़ा होने का वो है, वो अंतर हो सकता है। तो सभी व्यापारियों की समस्याओं को बिल्कुल एक ही रूप में लेके हम लोग उसको आगे बढ़ेंगे और उसका निश्चित रूप से कोई ना कोई हल निकालेंगे। और जो भी हल निकालेंगे वो छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारी दोनों के लिए एक रूप में वो हल निकाला जाएगा।